शुरुआत में मैथिल जी के साथ करूंगी। मैथिल जी, मैं देख रही हूँ आप सभी लोग इस समय ट्विटर पर काफी ज्यादा इस मुद्दे को लेकर एक्टिव है। खुद बरखा जी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है इस मुद्दे पर, लेकिन समझना चाहूंगी कि क्या नजरिया रखते हैं इस मुद्दे को लेकर के। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम शाहजिया जी। और आप देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र को बेचने का काम महुआ मोइत्रा उर्फ महुआ हीरानंदानी ने किया है। ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान लगातार करते रहे। एक साजिश के तहत देश के एक विख्यात उद्योगपति को, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, उसको बिजनेस राइवलरी के माध्यम से किस प्रकार से लोकसभा में अपमानित किया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोकने की साजिश की गई। अब देखिए इसकी एवज में जो 61 सवाल पूछे थे, उसमें से 50 सवाल डायरेक्ट और अनडायरेक्ट सीधे सीधे अडानी और हीरानंदानी के बिजनेस से जुड़े हुए थे। और वहां पर किस प्रकार से पहले कैश फॉर वोट था और आज क्वेश्चन फॉर थिंग्स है। महंगी महंगी चीजें, जूते, चप्पल लाखों रुपए के, बैग्स लाखों रुपए के, डायमंड्स, कैश रिवॉर्ड्स, ये लोकतंत्र को बेचने का काम महुआ मोइत्रा ने किया है और इसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होनी जरूरी है। ठीक है, अडानी के जरिए, क्या बरखा जी जरा सा आगे आइए, आपको क्या लगता है कि अडानी के जरिए, अडानी के नाम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये कोशिश तो बहुत सालों से हो रही है कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से बदनाम किया जाए और सभी लगे हुए हैं। महुआ मोइत्रा तो एक और नाम आपके सामने आया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महुआ ने जो किया है, जो गद्दारी देश के साथ की है, क्या उन्हें अभी सांसदी उनकी खत्म होनी चाहिए? क्या उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजने का समय आ गया है? लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने पासवर्ड कैसे दिया, लेकिन क्या क्या किया, वो सारी चीजें सब स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे एक और ये है कि जो हीरानंदानी ने कहा कि इतने प्रेशर में आ गए थे, वो लाखों के गिफ्ट देते गए, विदेश यात्रा करते गए, जो वो कहती गई मोहरा वो बनी हुई और सब वो नाचते रहे कठपुतली की तरह। ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया हुआ था? ऐसे कितने 85 सवाल इन्होंने संसद में उठा दिए, उल जलूल बातें की हैं। आज तक इन्होंने कोई सेंसिबल टॉक नहीं की। मुझे याद है कुछ दिन पहले काली माता पे एक कंट्रोवर्सी आई थी, उसमें भी इन्होंने अलाप शनाप बहुत बकवास करी थी। ये हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रही है और कुछ भी बोलती नहीं। इनकी पार्टी के खुद लोग इनके साथ नहीं खड़े हैं, कोई ना विपक्ष खड़ा है ना पार्टी के लोग खड़े हैं, ये अकेले में पड़ गई है। अब मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन इन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि मैं देश के साथ गद्दारी न बर्दाश्त कर सकती हूँ, न देश गद्दारों के साथ कभी नहीं खड़ा। पॉइंट है ये, संजीव जी, अगर महुआ मोइत्रा सही है तो उनकी ही पार्टी उनसे किनारा करती हुई इस समय क्यों नजर आ रही है? पहली बात तो दोनों मेरे बगल में जो लोग खड़े हैं, इन लोगों से हम सीधा सवाल जनता के सामने करना चाहते हैं कि उस 60 सवालों में से 5 सवाल जनता को बताएं कि कौन से ऐसे 5 सवाल थे जो आपको चुप गए। उसमें से कोई 5 याद हो तो भी आप बताइए सबसे पहले, उसके बाद में मैं जवाब दूंगा। आप दोनों से 50 सवाल तो उनके वही रेपिटेशन था, अडानी और टारगेट मोदी, अडानी, उसके सवाल उल जलूल थे। कोई भी नहीं जवाब है। देखिए, मूल बात क्या है, प्रॉब्लम यह है कि महुआ मोइत्रा ने यदि कोई सवाल उठाया है, यदि गलत तरीके से उठाया है, तो निश्चित तरीके से उसको जेल की सजा मिलनी चाहिए, यदि कानूनन उन्होंने कुछ गलत किया है तो। लेकिन जब अडानी और अंबानी पर सवाल उठाए जाते हैं तो ये दोनों क्यों जवाब देने लगते हैं? ये दोनों प्रवक्ता कैसे बन जाते हैं? सवाल ये है कि ये मेरी बात सुनिए। क्या सवाल संजीव जी ये था कि अगर महुआ मोइत्रा सही है तो उनकी ही पार्टी टीएमसी उनसे किनारा क्यों किए हुए है? क्या सरकार से सवाल कर लो, ये जो लोग सरकार से सवाल करेंगे उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, निचली अदालत ने खत्म की, ऊपरी अदालत ने बहाल की। संजय सिंह को उसी सवाल के जवाब पे जेल के अंदर डाल दिया गया और उसी सवाल के जवाब के तहत महुआ मोइत्रा पर भी कार्रवाई हो रही है। क्या सवाल करके कमाल की बात कर रही है? मैं वही आपको 5 सवाल नहीं पते हैं, आपको 5 सवाल भी जानकारी नहीं है कि उसने सवाल क्या बाहर से पूछे। मैडम क्या बाहर से जो फंडिंग आती है उसमें ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। हीरानंदानी पे आते हैं। टारगेट किया अब हम आते हैं, आरोप ये है कि दर्शन हीरानंदानी को पासवर्ड दिया गया, उन्होंने उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने सवाल पूछे, यही आरोप है।
वो आरोप लगाते हैं कि नहीं, जबरदस्ती हमको टॉर्चर किया गया, हमको प्रेशर में डाल के हमसे पैसे भी लिए गए, गिफ्ट भी लिए गए, सारी तरह की सुविधाएं भी हमसे ली गई। जब इतनी सुविधाएं आपने दी और उसके बदले में यदि आपको पासवर्ड मिला, सबसे पहले तो जेल उस आदमी को होना चाहिए ना, उसने गलत किया ना। जेल में डालो, अरे मेरी ठीक बात है, तो सुनो। पॉइंट आपका मैं समझ गई, आ रही हूँ मैथिल जी, बस आ रही हूँ। रवनीत जी इस प्रकार के आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर लग रहे हैं। कल को तो फिर ये चलन चल जाएगा, एकदम सेटल हो जाएगा कि हर कोई सांसद पैसे लेगा और सवाल पूछने संसद में बैठ जाएगा, फिर कहेंगे कि विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार बचती क्यों है। देखिए, मुझे लगता है केस फॉर क्वेश्चन जो मामला है महुआ मोइत्रा जी का, साजा जी सबसे पहली बात समझने की ज़रूरत है, महुआ मोइत्रा को बिल्कुल सवाल पूछने का हक है और बिल्कुल प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, वो सांसद से सवाल पूछे, चाहे अडानी से सवाल पूछे, संसद भवन में पूछे, लोकसभा में पूछे, बिल्कुल पूछे। अरे 100 नहीं 200 सवाल आप पूछें। लेकिन प्रश्न उठता है, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क्या महुआ मोइत्रा किसी कैंपेन की हिस्सा तो नहीं है या इंटरनेशनल लॉबिंग का हिस्सा तो नहीं है। फिर दूसरा हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे, इनके पीछे कहीं कोई उद्योगपति तो नहीं है, मीडिया कुछ कर्मी तो नहीं है यहाँ पे, या कुछ बड़े नेता तो नहीं है शामिल। फिर उसके बाद तीसरा हमारा सवाल है साजिया जी, मुझे लगता है ये सोचने समझने की जरूरत है कि महुआ मोइत्रा भारत के अंदर है, अभी भारत में है, और इनकी लॉगिन आईडी जो है एक्सेस हो रही है वो दुबई से हो रही है, हीरानंदानी सो कॉल्ड जो भी ये लोग वो करें, एक्सेस करें, तो ये तो देश की सुरक्षा का मामला है, ये आपराधिक मामला है। इनके ऊपर तो बिल्कुल तिहाड़ जेल में जल्द से जल्द इनको भेज देना चाहिए, जल्द से जल्द त्वरित जांच हो, और त्वरित जांच करने के तुरंत बाद इनको, चूंकि सुरक्षा देश की सुरक्षा और हमारे देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है हमारे लिए। राष्ट्र सबसे पहले प्रथम है, देश तभी रहेगा, राष्ट्र तभी रहेगा जब हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन देश जब सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसे लोग, ऐसे सांसद, मुझे लगता है देश की सुरक्षा, मुझे लगता है असुरक्षा की भावना से हम लोगों को एक बार देखनी चाहिए। और इसके बाद मुझे लगता है टीएमसी खुद, आप देखिए, यदि इसमें महुआ मोइत्रा यदि पाक साफ है तो टीएमसी के नेता क्यों नहीं आते हैं सामने। अरे सामने आए और बोले कि हाँ महुआ मोइत्रा के या तो वो साथ हैं या तो खिलाफ हैं। लेकिन ये सारी चीजें नहीं देखने को मिल रही है कि क्योंकि आपको अडानी को नहीं टारगेट करना है, 2024 को टारगेट करना है, मोदी जी को किसी भी तरीके से टारगेट करना है। ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ।